देखिए, पूरी स्ट्रैटेजी को अगर हम समझ पाएंगे तभी समझ पाएंगे। अगर आप कहीं से सोर्सेज से पूछें कि जो ये मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स जो है मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशंस को दिए जाते हैं, आप पूरी बात समझते हो। देखिए, वेस्टर्न कमांड को एक ऑब्जेक्टिव दिया जाएगा, तो जो वेस्टर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है रशिया का और जो सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट है और सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से थोड़े ट्रूप्स और सदर्न मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट से मेरा अंदाजा है सिर्फ आर्मर्ड कॉलम्स लिए होंगे। तो किसी से पूछने की कोशिश कीजिए कि नॉर्थ से कौन सी आर्मी आ रही है। फर्स्ट टैंक गार्ड आर्मी आ रही है, 26 टैंक आर्मी आ रही है, 20th टैंक आर्मी आ रही है, और ईस्ट से कैसे। फिर हमें, क्योंकि देखें मेरा मानना गौरव ये है कि साउथ के जितने टाउन्स हैं उनको जो इनका ब्लैक सी फ्लीट है उसके जो ग्राउंड फोर्सेज है, ब्लैक सी फ्लीट के पास काफी मैकेनाइज्ड कॉलम्स हैं और काफी उनके पास ट्रूप्स हैं, मोटराइज्ड ट्रूप्स हैं। तो साउथ में ब्लैक सी फ्लीट ना सिर्फ ब्लॉक कर रहा है बल्कि वो साउथ के टाउन्स को एड्रेस भी कर रहा है। ईस्ट से एक सेना आ रही है जो कि डोनेट्स लुहांस की तरफ से, और जैसे आप कह रहे हो बिल्कुल कि जो नेक्स्ट टारगेट जो है वो पल्टोवा वो अपना नेपियर शहर हैं दोनों, क्योंकि वो बड़े हब है। तो सेनाओं की आइडेंटिफिकेशन अगर आप करेंगे तो फिर हमारे लिए आसान हो जाएगा। आप इसमें पूछिए कौन से ट्रुप्स है, कौन सी आर्मीज है, किस तरफ से कौन से ट्रुप्स आ रहे हैं। गौरव जवाब दें, गौरव जवाब दें। जनरल साहब आपने बिल्कुल सही कहा, और मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो ग्राउंड फोर्सेस है ना, एक बहुत बड़े एम्फीबियस असॉल्ट की अब का इंतजार हो रहा है, क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ब्लैक सी कोस्ट से और सी ऑफ अजोव से जो हमला हो रहा है, यानी समुद्र से जो हमला हो रहा है, वो केवल मिसाइलों का नहीं था, वो केवल ध्वस्त करने का नहीं था, अब एक एम्फीबियस असॉल्ट होगा। या उसकी अभी बात की जा रही है कि समुद्र से सेनाएं घुसेंगी शहरों में और वो आगे बढ़ती रहेंगी और हर रुकावट को रोकती जाएंगी। एक जो यहां मिलिट्री टैक्टिक्स जो यूक्रेन की ही के अधिकारी हमें बता रहे हैं वो ये है कि सेना की इतनी बड़ी टुकड़ी आगे बढ़ती है कि अगर उस टुकड़ी के दो हिस्से, मान लीजिए 2 कंपनीज या 2 बटालियंस इंगेज करती हैं लोकल फोर्सेस को, 2 और बटालियंस पीछे से निकल जाती हैं अगले टारगेट को अक्वायर करने के लिए, तो स्पीड अब वो आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। और ओडेसा उनके पास ऑलरेडी उनके कब्जे में है और कंसोलिडेट हो चुका है। इसी तरह कर्सन अब उनके कब्जे में आ गया है। खार्किव की लड़ाई अभी भी चल रही है, उत्तर से चेर्नोबिल से वो आगे बढ़ चुके हैं। तो हर तरफ से अब कीव को घेरने की तैयारी और वो घेरने की तैयारी। अग्रवाल साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वो आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। इसी के साथ अग्रवाल साहब पहले आप अपना सवाल पूछ रहे हैं, उसके बाद मैं गौरव के पास जाती हूँ। जी, ऐसा है कि हमने देखा कि 3 तरफ से रशिया की कोशिश हो रही है। साउथ वेस्ट कर्सन ऑलरेडी वो जीत चुके हैं, यूक्रेन ने ऑलरेडी कह दिया है कि कर्सन जो है किसी वजह से आपकी आवाज नहीं जा रही है, मैं तुरंत इसको ठीक कराती हूँ। गौरव एक छोटा सा जवाब, चूंकि इसके पहले लगातार आज तक पर जो हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए हैं, ज्यादातर लोगों का ये मानना रहा है कि आप उसको कब्जा शब्द मत कहिए, कब्जे करने के इरादे से रूस वहां पर नहीं पहुंचा है। उसका मकसद सिर्फ इतना है कि नाटो में मनाही कर दे कि हमें नहीं जाना, उसके बाद वो छोड़ देगा। बार बार हम और आप ये जो कब्जा शब्द, क्योंकि अलग अलग हिस्सों में खुद यूक्रेन के लोग भी जो वहां के गवर्नर हैं अलग अलग हिस्सों के, वो इस बात को एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो इस शब्द को लेकर यहां से जो आपत्ति जताई जा रही है, गौरव उस पर मैं आपका टेक चाहूंगी। कोई आपत्ति नहीं है, कब्जा थोड़ी देर के लिए करेंगे। जी, मैं लौटूंगी सर उसके बाद। देखिए, सत्ता परिवर्तन है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का लक्ष्य। जी बोलिए गौरव जी। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का एक लक्ष्य है, वो है सत्ता परिवर्तन, राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को हटाना। और दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि आने वाले वर्षों में फिर चुनौती ना बने यूक्रेन, इसीलिए यूक्रेन की सेना को पूरी तरह से डीमिलिटराइज कर देना, यानी इनके जितने भी हथियार हैं उनको पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लेना। कब्जा देश पर हो, सेना पर हो, राष्ट्रपति शासन हो, तो ये फिजिकली ऑक्यूपाई करे ना करे, और कुछ समय के लिए तो करेंगे ही, लेकिन सत्ता परिवर्तन इनका लक्ष्य है। वो सत्ता परिवर्तन करना इनके लिए बहुत अहम है, क्योंकि राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की यूरोपियन यूनियन की सदस्यता के लिए कैंडिडेट स्टेटस पा चुके हैं। नेटो नहीं जाएंगे ऐसा उन्होंने नहीं कहा है। अगर शुरू में ऐसा कह देते तो ये पूरी वो बात इतनी आगे तक नहीं बढ़ती। दूसरी बात, तीसरी बात, उन्होंने राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने 4 दिन पहले क्या कहा था कि मैंने 27 नेटो देशों से बात की, कौन मेरे साथ खड़ा है, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है, मैं अकेले हूं। लेकिन पैसा उनके पास आ रहा है, हथियार उनके पास आ रहे हैं, अपने बल पर वो कितने समय तक खड़े रह सकते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए कब्जा देश पर हो ना हो, सत्ता परिवर्तन तो होगा, और उसको आप फिर किसी भी दृष्टि से देख सकते हैं।